वेलकम टू द सक्सेस होम ट्यूटर। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी क्लास 11th का ही था। अब इस क्लास में एक इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर एक्सरसाइज लेते हैं जिसका नेम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें देखेंगे हम लोग बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, लीव्स स्ट्रक्चर, देन आफ्टर रेजोनेंस इफेक्ट, विस्पर थ्योरी तक देखेंगे। उसके बाद जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच जाता है, हाइड्रोजन लास्ट का, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट वन इज केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? ओके, तो केमिकल बॉन्ड इज ए बेसिकली an attractive force that holds various constituents together in a molecule. Okay, तो मोलिक्यूल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट को होल्ड करके रखता है अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू, वही मतलब उसको क्या कहा जाता है? तो केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। ओके, there are basically three types of chemical bond obviously: covalent bond, ionic bond and coordinate bond. अब ये सब क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में होता है जो उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयोनिक में भी आप देखिएगा जो शेयर ऑफ आयन्स होता है। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप 12th में पढ़िएगा, भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, उसका भी उसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग थ्री पार्ट्स देख लिए, थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड: कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड देन आफ्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्टेट रूल। ओके, जैसे ऑक्टेट रूल होता है, ये क्यों होता है? और डुप्लेट रूल भी होता है एक। ओके, ये होता क्या है? सबसे पहले कोई भी कंपाउंड जो है, कोई मॉलिक्यूल, वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। और वो स्टेबल तब होगा जब उसका एनर्जी मिनिमाइज होगा, एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। ओके, और वो स्टेबल होने के लिए ही वो मीन्स ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है या फिर डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। अब ये होता क्या है ऑक्टेट रूल, ये देखते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, जैसे 1s2 2s2 ऐसे करके लिखिएगा, तो उसी में जो ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसी इलेक्ट्रॉन को जो हम काउंट करते हैं, वो देखते हैं जो कितना इलेक्ट्रॉन है ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में। उसके बाद कंपेयर करते हैं जो ऑक्टेट रोल मीन्स इस एलिमेंट को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स का लूज करना पड़ेगा या कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की ज़रूरत पड़ेगा, जिसे आप वैलेंसी भी कहते हैं। ओके, तो देखते हैं ऑक्टेट रोल क्या होता है। An atom basically forms the chemical bonds in order to complete their octet formation. That is, it forms 8 electron in the valence electron. Okay, तो ये जो अपने मतलब वो एटम जो है बेसिकली वो कंप्लीट कितना कितना इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? वो 8 इलेक्ट्रॉन। ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट फॉर्मेशन, दैट इज इट फॉर्म्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी आप कहिएगा जो ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, अब देखिए लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देन आफ्टर उसके बाद दिया एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल। अब देखिए केमिस्ट्री हाई इनऑर्गेनिक में बेसिकली आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे, डुप्लेट का भी एक्सेप्शंस मिल जाएंगे। तो अम, आपको डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी लुईस स्ट्रक्चर में भी दिख जाएगा, ऑक्टेट रूल्स वगैरह सब में। ओके, तो अभी देखिए लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया, थ्री डॉटेड पॉइंट है, तीनों को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये फर्स्ट पॉइंट, पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली डन बाय द मीन्स ऑफ डैश यूजुअली नॉन एज बॉन्ड। अच्छा, ये सिर्फ ये बताया गया है जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर ऑफ बॉन्डेड, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको डैश के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ओके, देन सेकेंड पॉइंट ये दिया हुआ आपको। सेकेंड पॉइंट, लोन पेयर्स ऑफ द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन एज द डॉट्स। ओके, लोन पेयर जो इंडिकेशन है लोन पेयर का, जो कि बॉन्ड में पार्ट नहीं लेता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में पार्ट नहीं होता है, मीन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो हो जाएंगे जो डैश के द्वारा दिखाया जाएगा। ओके, जो बच जाएंगे वो लोन पेयर के थ्रू इंडिकेट किया जाता है। ओके, अब थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स that are present in the last shell of the atoms are known as the valence electron. ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में प्रेजेंट है
उसी को, और जो मैंने पहले ही बोला आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एज एग्जांपल यहाँ पे ये लिया है, एक NH3 लिया एग्जांपल, और एक NH3 ही है। ओके, अब देखिए इसमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन दो गो सॉरी दो 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 यहाँ पे दिख रहा है आपको सारे इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये जो बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको तो ये डैश से डिनोट कर दिए, ये वाला डैश, ये वाला डैश और ये वाला, 3 डैश आपको दिख रहा होगा। ओके, और ये जो NH3 था एक्चुअली, तो जो पार्ट नहीं लिया ये आपको लोन पेयर के रूप में, ये लोन पेयर डॉट डॉट दो डॉट डॉट दिख रहा होगा आपको, ये आपको लोन पेयर के रूप में दिखा दिया गया। ओके, अब देखिए एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल्स। एक्सेप्शंस कुछ होते हैं नो डाउट। स्पेसीज comprises of odd number of electrons NO2 and NO। ओके, अब जैसे देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NO का जब आप बनाइएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा वो एक्सेप्शंस। ओके, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं होगा, odd number of electrons होगा। देन आफ्टर, अब चलिए इसमें फॉर द सेंट्रल आइटम देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ओके, इसका इनकम्प्लीट है BS2 का, ऑब्वियसली करिएगा तो आपको पता चल जाएगा जब आप बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को आप दिखाइएगा, सॉरी वो हाँ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को डैश के थ्रू दिखाइएगा और जब फिगर बनाइएगा तो आपको पता लग जाएगा BS2 LiCl लिथियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन क्लोराइड BCl3। ओके, BCl3 बोरोन क्लोराइड, बोरोन क्लोराइड, ये तीनों आपको दिखेगा। जो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इसका दिख जाएगा जब आप फिगर बनाइएगा तो। ओके, एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज एक्सपेंडेड ऑक्टेट फॉर द सेंट्रल एटम PF5 ऑब्वियसली फास्फोरस फ्लोराइड जो होता है, मतलब पेंटा, मतलब 5 फ्लोराइड के साथ बनाइएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन आफ्टर SF6, इसका बनाइएगा तो आपको दिख जाएगा जो इसमें ऑक्टेट एक्सपेंड करता है सेंट्रल आइटम का। ओके, जब आप बनाइएगा तब आपको दिखेगा ये। अब देखिए फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज बेसिकली ये डिफरेंस होता है चार्जेस का। देखिए क्या होता है फॉर्मल चार्ज इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चार्ज इन ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ असाइंड इलेक्ट्रॉन्स टू द लुईस स्ट्रक्चर। जो भी लुईस स्ट्रक्चर बनाने के दौरान काम आया इलेक्ट्रॉन्स और जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस दोनों का डिफरेंस ही फॉर्मल चार्ज कहा जाता है। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला है, आप इसको भी रिकॉल कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वही हो गया शेयर इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इस फार्मूला पे यदि आप बैठाइएगा वहाँ से फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं अभी क्या क्या देखे। केमिकल बॉन्ड देख लिए, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ऑक्टेट रूल देखे, लुईस स्ट्रक्चर देखे, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड वहाँ भी देख लिए थे। ओके, एक्सेप्शन भी ऑक्टेट का देख लिए, देन आपका फॉर्मल चार्ज देख लिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजोनेंस। इसका हम प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे रेजोनेंस क्या होता है, जो हमेशा कंजुकेशन में ही आपको दिखेगा विद पाई बॉन्ड एंड जो लोन पेयर्स आपको दिखेगा वो कंजुकेशन में रहना चाहिए, तो आपको रेजोनेंस इफेक्ट दिख जाएगा। रेजोनेंस का फर्स्ट पॉइंट दिया है for ions and the molecules that shows resonance it is not possible to show any single Lewis structure। okay, सिंगल Lewis structure के लिए पॉसिबल नहीं है। all the properties of such a species can only be explained by the application of two or more Lewis structure, example resonance of O3। ओके, अब देखिए बोल रहा है जो दो से ज़्यादा आपको मोर देन टू लीव्स स्ट्रक्चर कैन बी मीन्स वो एक ये करना चाहिए। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ सच स्पेसीज कैन बी ओनली बी एक्सप्लेन बाय द एप्लीकेशन ऑफ टू और मोर लीव्स स्ट्रक्चर, मतलब दो या दो से ज़्यादा लीव्स स्ट्रक्चर रहेगा तभी वो रेजोनेंस मतलब शो करेगा, उसका प्रॉपर्टी शो करेगा। देखिए अब जैसे O3 का बनाया है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में O3 का कैसे बताया है। देखिए अब O3 का जो ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। देखिए 2 2 2 करके ये तीनों 6 है, फिर इसमें भी 2 2 4 करके इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा,
पाई बॉन्ड में, और एक लोन पेयर बच जाएगा, मिडिल वाला ऑक्सीजन का मैं बात कर रहा हूँ। ये 6 हो गया। देन आफ्टर सिमिलर वे में आप देख सकते हैं इस साइड वाले का। ओके, तो आप देख पाइएगा जो पाई बॉन्ड और लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में रहता है तो वो रेजोनेंस शो करेगा। और देखिए ये लास्ट वाले फिगर में जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें आपको डॉटेड डॉटेड करके बता दिया गया है। जो रेजोनेंस देखिए मिडिल वाले स्ट्रक्चर में मीन्स आप यदि काउंट करिएगा तो सबका अपना अपना इलेक्ट्रॉन फुलफिल मिलेगा, और लास्ट में जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो फाइनल स्ट्रक्चर रेजोनेंस उसमें दिखाया गया। ओके, 2 4, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स। इन सिमिलर वे इधर से दो दो मिडिल वाले ऑक्सीजन का एक लोन पेयर बच गया, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर कर रहा है बॉन्डिंग में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से। दो 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 चार, एक छः, 2 6। तो इसी तरह बेसिकली आप देख सकते हैं जो O3 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसका 2 या 3 लुईस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए 2 और मोर देन 2 वो लुईस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करना चाहिए। देखिए एग्जांपल मतलब बहुत सारे यहाँ पे दिए हैं, CO3 कार्बोनेट आयन का भी दिया गया है, बेंजीन का, विनाइल क्लोराइड का, देखेंगे बारी बारी से। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, A and B are basically resonating or the canonical structure of C is a resonance hybrid। ओके, ऑब्वियसली मतलब कौन के शेप में कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस हाइब्रिड ये बनाया गया, जो सी में फाइनलाइज करके दिखाया गया है ना, उसी के बारे में ये बोला गया। फिर सम अदर एग्जांपल्स लीजिए, ये देखिए CO3 2 कार्बोनेट आयन का लिया गया है। तो देखिए सी जो है वो मिडिल वाला है, फिर ओथ ऑक्सीजन आपको दिख गया, जो कार्बन का जो 4 बॉन्ड मतलब दिखना चाहिए तो वो 4 बॉन्ड दिख रहा है, 2 पाई दो, एक सिंगल ऑक्सीजन के साथ आई, एंड ऑक्सीजन 3 भी आपको दिख रहा होगा, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है। देखिएगा आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई पाई बॉन्ड को रिमूव मतलब ये उसको क्या किया मतलब कंजुकेशन में सर्कुलेट किया गया है। ओके, सो आपको दिख जाएगा, आप जब स्ट्रक्चर देखिएगा 1 मिनट जस्ट। हाँ, या देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, देन इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर है। देखिए ये कैसे बनाया गया है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस का है ये फाइनल स्ट्रक्चर है। ओके, तो बेसिकली क्या दिखाया गया है इसमें, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो लोन पेयर विद पाई बॉन्ड कंजुकेशन में रहना चाहिए, CO3 2 में, यही दिखाया गया जिस तरह O3 में दिखाया गया। जो O3 में भी यही बात दिखाया गया था, जो लोन पेयर एंड जो पाई बॉन्ड है ये कंजुकेशन में दिखेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, वो सर्कुलेट करता जाएगा। ओके, देन आफ्टर सेकेंड देखिए क्या दिखाया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द कार्बोजाइलेट आयन आर इक्वल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। अच्छा, ये बोला रेजोनेंस का इफेक्ट इसमें ये है, जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है वो कार्बोजाइलेट आयन में सेम होगा, इक्वल और प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। ओके, कार्बोजाइलेट आयन आप देख सकते हैं RC+O- जो है, मतलब उसी का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये रेजोनेंस इफेक्ट के कारण बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। थर्ड एग्जांपल लिया है बेंजीन C6H6 का। देखिए C6H6 देखिएगा आप, तो बेंजीन इसका कॉमन नेम है। तो देखिए वो कैसे बनाया गया, बेंजीन को के भी पाई बॉन्ड को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिखाया गया। देन आफ्टर इसका शेप मतलब जो होता है, इसका शेप लास्ट में ये आता है एरोमेटिक कंपाउंड, जो मतलब C6H6, C6H6 जो इसका कॉमन नेम होता है, मतलब मोलिकुलर फार्मूला होता है C6H6 बेंजीन का। ये देखिए ये आपको इस तरह से दिखाया गया, एंड लास्ट में जो मतलब जो ये फिगर बनाया गया इसमें गोला अंडर में एरोमेटिक कंपाउंड का सैकरिक एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, देन देखिए लास्ट में लिया है विनाइल विनाइल क्लोराइड। ओके, विनाइल क्लोराइड, ये देखिए इसमें भी आपको दिख जाएगा कोलिन के जो लोन पेयर बचे हैं वो लोन पेयर CH मतलब वो पाई बॉन्ड के साथ। ओके, CH2 और Cl यहाँ पे लगेगा, CH2CHCl जो भी लगेगा वो स्ट्रक्चर से देखिए आपको कंपाउंड ये मॉलिक्यूल लिखना आना चाहिए आपको बेसिकली। ये देखिए ये जो ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे C है एक्चुअली। ओके, देखिए अब C के साथ एक बॉन्ड तो क्लोरीन का है। ओके, और डबल बॉन्ड पाई का ये बनाया गया CH2 का। आप देखते हैं जो कार्बन के साथ एक H बीच में और लग सकता है, क्योंकि कार्बन कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट बनाता है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो कहने का मतलब इधर Cl है। ओके, इधर जो है मान लीजिए Cl है, और इधर एक पाई बॉन्ड है,
तो 2 और 1 3 हो गया, तो एक हाइड्रोजन का स्पेस तो अभी भी खाली है ना। तो एक यही बात मैं बोलना चाह रहा था, जो एक CH है बीच में। ओके, देन आफ्टर इसको बना दिया गया विनाइल क्लोराइड का कंजुगेट, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, रेजोनेंस यही है बेसिकली, कंजुकेशन में रहना चाहिए, और पाई बॉन्ड और लोन पेयर का कंजु मतलब कंजुकेशन में कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग। अब देखिए इतना बात कर लिया, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस के बाद आयोनिक बॉन्डिंग। ओके, आयोनिक बॉन्डिंग में बेसिकली ये दो तीन टर्म जो होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी। जब भी पैकिंग आपको दिख जाए, देखते हैं हम लोग आगे उसका बात करेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज हाउ आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म। ट्रांसफर ऑफ आयन मैं पहले बोल दिया था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन ए मेटल एंड द नॉन मेटल। ये बात ध्यान में रखिएगा, जो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में ही ट्रांसफर ऑफ आयन्स होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। स्टेप्स दैट आर बीइंग इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो देखिए कुछ स्टेप्स दिए हैं, 3 स्टेप्स, गैसेज केटायंस का, गैसेज एनायंस का, देन आफ्टर पैकिंग ऑफ आयन्स। देखिए जब भी पैकिंग ऑफ आयन्स आपको दिखे, पैकिंग मतलब कुछ दिखे आपको पैकिंग का, आयोनिक सॉलिड्स में पैकिंग का, तो आप क्या लैटिस एनर्जी, वहाँ पे एनर्जी इवॉल्व होगा। ये भी एक याद करने का मतलब ध्यान में रखने का तरीका है। जो केटायन दिखे, गैसेज का केटायन दिखे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगा उसमें। गैसेज एनायंस दिखे तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा, एनर्जी का। एंड पैकिंग ऑफ आयन्स ऑफ अपोजिट चार्जेज ऑफ फॉर्म आयोनिक सॉलिड्स दिखे, तो वो लैटिस एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, ए कोई मतलब ये है गैसेज है, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, मीन्स इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी को आप ऐड करिएगा। 1 मिनट, हाँ मैं इसका बात कर रहा हूँ। देखिए ये कोई गैसेज है प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, देन आफ्टर वो क्या बनता है, ए प्लस, मीन्स एक कैटायन बनेगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा। इसमें कौन सा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, आयोनाइजेशन एनर्जी। याद ध्यान रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ गैसेज कैटायंस, यहाँ पे गैसेज कैटायंस बना है ना, मीन्स एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए गैसेज कैटायन सी बना है ना, ए प्लस का, तो वो वही बताया गया है यहाँ पे, जो फॉर्मेशन ऑफ गैसेज कैटायन, तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। सेकंड दिया है फॉर्मेशन ऑफ गैसेज एनायंस। देखिए इसमें क्या हुआ, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए, इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो क्या होगा, वो उसका वो तो गैस का मतलब रह जाएगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एनर्जी के रूप में रिलीज होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये है इन्वॉल्वमेंट होगा एनर्जी का, ये याद रखिएगा। पैकिंग ऑफ आयन्स ऑफ अपोजिट चार्जेस टू फॉर्म आयोनिक सॉलिड्स। अब देखिए आयोनिक सॉलिड जब आएगा, लैटिस एनर्जी मैं पहले ही बोल रखा हूँ। इसमें देखिए क्या क्या है, एक कैटायन जुटा प्लस एक्स गैस जो है वो मोलिक्यूल जुटा, और ए एक्स बन गया। ओके, आयोनिक सॉलिड्स बन गया, ए एक्स सॉलिड प्लस एनर्जी रिलीज हुआ, तो ये लैटिस एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ कंडीशन है, कंडीशंस दोज आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। कंडीशन क्या क्या है, वो कंडीशन यही है, ये तीनों एनर्जी जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, वो तीनों एनर्जी का ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन दिया है जो लो आयोनिक एनर्जी ऑफ कैटायन। तो फर्स्ट पॉइंट जो पढ़े थे ना हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ गैसेज कैटायंस का, उसमें क्या बोला है, जो आयोनिक एनर्जी का जो आयोनिक एनर्जी ऑफ कैटायन जो है वो लो होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट दिया है हाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन आयन। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन आयन। ये सब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बनने का रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं। ओके, एंड थर्ड वन इज हाई लैटिस एनर्जी। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, जैसे आयोनिक बॉन्ड पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ तक, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर निकालने तक का तरीका। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू नॉन मेटल्स। टू नॉन मेटल के बीच में जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बॉन्ड बनाया जाता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। सेकेंड पॉइंट दिया है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग इज नोन एज बॉन्ड पेयर्स। ऑब्वियसली लुईस स्ट्रक्चर में भी आप देखे थे, जो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आता है, उसे बॉन्ड पेयर कहा जाता है। देयर कुड बी ट्रिपल, डबल एंड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एलिमेंट्स which depend on the number of electrons being shared। obviously जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा, उस पर वो डिपेंड करेगा, जो वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, या फिर डबल बॉन्ड बना रहा है। ओके,
सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बना बोला जाता है, डबल को पाई बोला जाता है, डबल और ट्रिपल वो देखिएगा आप आगे सिग्मा पाई क्या होता है। ओके, अब देखिए ये कोवेलेंट बॉन्डिंग का था। अब पढ़ेंगे विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी शॉर्ट में बुलाया जाता है इसको, और इसका जो फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन बिल्कुल नाम से इंडिकेट हो रहा है, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर में जो रिपल्सन होती है वो थ्योरी देखेंगे। अब देखिए ये क्या कहा जाता है, बिल्कुल डिटेल बिट इसमें जानकारी है, देख लीजिए अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट दिया है, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द process of repulsion between the pair of electrons in the valence shell। obviously वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके रिपल्सन के कारण ही, मतलब बिटवीन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम चार्ज के होंगे, और सेम चार्ज के होंगे तो उसमें रिपल्सन होगा। ओके, तो उसी के कारण से शेप जो है वो डिटरमाइंड होगा, शेप डिटरमाइंड होगा। सेकेंड पॉइंट दिया है, ऑर्डर ऑफ द रिपल्सन लोन पेयर इज लोन पेयर लोन पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। हाँ, ऑर्डर ठीक है, लोन पेयर जो होता है उसमें ज़्यादा रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर से, ये ध्यान में रखिएगा। लोन पेयर का रिपल्सन हमेशा बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होगा रिपल्सन का, ऑर्डर ये बताया गया। ओके, then after the repulsions among the bond pairs is directly proportional to the order of the bond, and it reflects electron negativity difference between the other and the central atoms। okay, रिपल्सन एमोंग द बॉन्ड पेयर इज डायरेक्टली, अच्छा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंड इट रिफ्लेक्ट्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन जो दो, मतलब सेंट्रल एटम्स जो हैं, बिटवीन द अदर एंड जो सेंट्रल एटम के अलावा है कोई एलिमेंट, मतलब उसके उस एटम इस दोनों के बीच में का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसके डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बस यही बोलना चाह रहा है। तो आप देख लीजिए विस्पर थ्योरी यही बोल रहा था। उसके बाद होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो तो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। विस्पर थ्योरी में बस इतना ही 3 पॉइंट था, इसको ध्यान में रखिएगा। शेप ऑफ मोलिक्यूल डिटरमाइन करने के लिए थ्योरी है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन आपको ध्यान में रहेगा, और लोन पेयर का रिपल्सन हमेशा बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होगा। अब देखिए इसमें क्या है, अब डिटर्मिनेशन ऑफ द शेप ऑफ द मोलिक्यूल्स यूजिंग विस्पर थ्योरी। अच्छा, यही जो बोल रहा था शेप का डिटर्मिनेशन, कैलकुलेट एक्स यूजिंग फॉर्म। अच्छा, एक्स यहाँ पे क्या है, तो देखिए एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज ऑफ ए मॉलिक्यूल माइनस पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए मॉलिक्यूल। ओके, अब देखिए यदि x का नंबर 2 है तो वो शेप दिया है लीनियर, HgCl2 BeCl2। अच्छा, ऑब्वियसली आप जब फिगर बनाइएगा उसके बॉन्ड पेयर को सेटिस्फाई करिएगा, मीन्स बॉन्ड पेयर को बनाइएगा स्ट्रक्चर, तो वो दिख जाएगा आपको लीनियर। इसी तरह ट्राइगोन ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, BF3 CH3 मिथाइल का भी वही होता है, एंगुलर SnCl2 एंड NO2, टेट्राहाइड्रल CH4BH4 मीथेन का यही होता है, टेट्राहाइड्रल BF4, ट्राइगोनल प्लेनर NH3PCl3 फास्फोरस क्लोराइड का भी PCl3 और अमाइन। उसके बाद एंगुलर H2O वाटर का बनाएगा, वाटर पे ऑब्वियसली लोन पेयर रह जाता है वहाँ पे, और नीचे दोनों एंगुलर शेप में बन जाता है। उसके बाद ट्राइगोनल बाई पिरामिडल PCl5 PF5। इस स्ट्रक्चर पे मैं एक क्लास लूँगा आगे, वो उसमें स्ट्रक्चर बता दूंगा अच्छे से। ट्राइगोनल पिरामिडल ये दिया है। उसके बाद इरेगुलर टेट्राहेड्रल SF4IF4, ये इरेगुलर क्यों हो जाता है उसके पीछे भी रीजन है। टी शेप्ड ClF3 एंड BrF3, ये टी शेप्ड बनता है। इसके लोन पेयर जो होते हैं वो मतलब दिख जाएगा आपको, जो जैसे कोलिन का साथ है तो 3 फोल्डिन उसके साथ ऐड हो जाएगा और 2 लोन पेयर बच जाएंगे। ओके, देन आफ्टर लीनियर XCF2 एंड I3, octahedral SF6PF6, square pyramidal IF5, एंड देन लास्ट स्क्वायर प्लेनर। इसके पीछे जो है वो एक्स दिया हुआ है सब 2 3 3, मतलब समथिंग लाइक दैट, तो आप वो पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, इसके स्ट्रक्चर पे एक क्लास जाएगा, इंडिविजुअल क्लास। ओके, अब देखिए फजन्स रूल्स क्या कहता है। फजन्स रूल्स कहता है इट अकाउंट्स फॉर द covalent character in the ionic compounds। Covalence is favored by a smaller cation, large charge of either ion,
एंड लार्जर आयन। ये लार्जर एनायन इस पे ये डिपेंड करता है। ओके, कोवेलेंस इज फेवर्ड बाय, कोवेलेंसी का जो प्रॉपर्टी होगा वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। स्मॉलर केटायन, केटायन का साइज जो है वो छोटा होना चाहिए, लार्ज चार्ज और ऑन आइदर आयन, एंड लास्ट पॉइंट इज लार्जर एनायन, एनायन का साइज लार्जर होना चाहिए। ओके, अब लास्ट टॉपिक आज का है डाइपोल मूवमेंट, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे दिन देखेंगे। डाइपोल मूवमेंट क्या बोलता है? Dipole moment is basically the product of the net positive and negative charge along the distance between the two charged ends, the bond length. Okay, dipole moment is the basically, देखिए वो ये प्रोडक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज का एंड नेगेटिव चार्ज का along the distance between the two charge end, मतलब जो डिस्टेंस दिया हुआ है दो चार्ज के बीच में उसका मीन्स बॉन्ड लेंथ जो होता है। ओके, एंड देन आफ्टर सेकेंड पॉइंट इज डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू डिस्टेंस E into D. Dipole moment is being measured in debye unit. Okay, D से डिनोट किया जाता है। And last one is dipole moment is basically a vector addition of the vector addition of each and every bond moments. Okay, and ये वेक्टर एडिशन होता है, इसको भी ध्यान में याद रखिएगा। मीन्स इससे डायरेक्शन से रिलेट करता है। डायरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आप वेक्टर का बात किया एंड आगे जब पढ़िएगा तो डाइपोल मूवमेंट का नेट चार्ज का मीन्स डायरेक्शन वो पूछते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं कॉम्पिटिशन में। ओके, एंड लास्ट टॉपिक देखेंगे परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, ये कैसे निकलता है? तो द परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन्वॉल्व इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट, जो ऑब्जर्व हुआ है, एक्सपेक्टेड डाइपोल मूवमेंट इंटू 100, ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट अपॉन एक्सपेक्टेड डाइपोल मूवमेंट इंटू 100। तो बेसिकली ये फार्मूला है ये परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर निकालने का। डाइपोल मूवमेंट हम लोग देख लिए, फेजेंस रूल देखे। ओके, तो आज हम लोगों ने इतना तक देखा डाइपोल मूवमेंट तक, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप काइंडली इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, सक्सेस एडुटेक को। एंड 11th का एक एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर एंड ऑर्गेनिक का चैप्टर यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक्स।